नमस्ते। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माय लाइफ ब्लॉग डॉक्टर प्रियंका रोहन। कैसे हैं फ्रेंड? आज मैं आप सभी को वर्धा के एक ऐसे गांव ले जा रही हूं जहां पे एक पशुपालक ने बहुत ही सराहनीय काम किया है जो दूसरे किसानों के लिए ही अनुकरणीय है कि उन्होंने जो अपने गाय के साथ जो एक्सपेरिमेंट किया है बहुत ही नस्ल के सुधार में काम आ रहा है और बहुत सारे किसानों को भी इससे हेल्प मिल जाएगी। तो चलिए चलते हैं वर्धा। आप देख रहे हैं वर्धा गांव जो हरी भरी खेत खलियान और छोटा सा तालाब से घिरा हुआ है। लोग यहाँ अपनी आजीविका मुख्यतः पशु से ही करते हैं और खेती भी करते हैं। छोटा सा प्यारा सा हरियाली भरा भरा पूरा गांव है यहाँ, जहाँ के लोग बहुत ही अच्छे हैं और बहुत ही मेहनती हैं। आप सभी को आज एक ऐसे पशुपालक से मिलवाने जा रही हूँ जिनका पूरा परिवार इस गौशाला को समर्पित है। उन्होंने लगभग 10 सालों से इस गौशाला में अपना एक्सपेरिमेंट जारी रखा है और गाय के नस्ल सुधार को लेके काफ़ी ज़्यादा ही जागरूक हैं। तो चलते हैं, मिलते हैं आज के वर्धा के इस पशुपालक से। आज मैं आपको दिखा रही हूँ एक गौशाला जहाँ पे आप देख रहे हैं पशुपालक जो है बहुत ही अच्छे से गौशाला में एक्सपेरिमेंट किए हैं और नए नए पशुओं का जो नस्ल सुधार होता है उस पर उन्होंने, आप देख रहे हैं इधर बहुत सारे पशुओं का जो है झुंड है। यहाँ पे भी देख रहे हैं, ये सब सारे एक्सपेरिमेंटल हैं और मैं अभी आपको उनसे मिलाती हूँ और उनसे पूछती हूँ कि उन्होंने किस तरह से काम किया और किस तरह से वो नस्ल सुधार पे काम कर रहे हैं। नमस्कार, मैं विनोद कुमार शर्मा, सिटी प्रखंड भिड़बिड़ी पंचायत का वार्ड नंबर 12 का रहने वाला हूँ। 2014 से हमने इस एक देसी गाय पर हमने एक्सपेरिमेंट किया और उसी से हमने कृत्रिम गर्भाधान करवा करके हमने अच्छे अच्छे नस्ल का उत्पादन किया। जो साधारण सी गाय मतलब 1 से 1.5 लीटर दूध देने वाली गाय, आज हमने उस पर सुधार करते हुए नस्ल को आज से 7 से 8, 9, 10, 11 लीटर तक की दूध की हमने गाय अपने गौशाला में तैयार किया और उस ढंग से सारा गाय आपके सामने है, दिखाई दे रहा है, देख सकते हैं गाय। ये एचएफ भी हमारे पास उपलब्ध हो गया, गिर नस्ल भी उपलब्ध हो गया, साहिवाल भी उपलब्ध हो गया। और आप सीमेन इसके लिए आपको कहाँ से मिलता है? ये जो एचएफ या गिर नस्ल कहाँ से लाते हैं? जो प्राइवेट पीआई वर्कर हैं हमारे क्षेत्र के, उनसे हमने ऑर्डर करके किस बुल का लेना है, उसका मिल्क रिकॉर्ड क्या है, उसका जेनेटिक वैल्यू क्या है, उस चीज़ को देखते हुए हम सारा चीज़ का चयनित करके उनको आदेश करते हैं, वो समय पर उपलब्ध करा देते हैं हमको। और बगल के ही राजकुमार सर हैं, वो बोलते हैं कि नहीं आपको जो चाहिए हम उपलब्ध करा देंगे, तो हमने अपना चयनित करते हैं बुल, उसी आधार से हमको सीमेंट मिल रहा है। अब सेकंड जनरेशन तक अभी आए हैं, अब थर्ड जनरेशन पर हम काम करने जा रहे हैं कि इससे आगे हमारा डेवलपमेंट हो और नस्ल सुधार भी हो हमारा। इसके लिए सारी गाय हमारे सामर्थ्य हैं, एचएफ भी उपलब्ध है और पूर्णिया स्टेशन के एक साहिवाल नस्ल है और पूर्णिया के एक नस्ल गिर है, वो सामने बना हुआ है वो भी, और आगे एचएफ भी है हमारे पास। सारी गाय हमारे घर का ही मतलब कि। थैंक यू सो मच। क्या आप कोई पशुपालक के लिए कोई सजेशन देना चाहेंगे जो आप ही के तरह से गौशाला का यूज कर रहे हैं और अपने गाय को अच्छे से बढ़ाना चाहते हैं, अच्छा नस्ल तैयार करना चाहते हैं, उसके लिए कोई संदेश है आपका? संदेश ये है कि पशुपालन कोई गलत काम नहीं, आप इस पर लगन और मेहनत के साथ अगर करते हैं तो आने वाला 2 साल 3 साल के अंदर में अच्छा से अच्छा मतलब परफॉर्मेंस देने वाली गाय होगा। और हमेशा पशुपालक लोग घबरा जाते हैं कि हम 1.5 किलो 2 किलो 3 किलो दूध का गाय रखते हैं और उस पर हमको प्रॉफिट नहीं होता है, जितना का दाना पानी खिलाते हैं उतना ही का दूध उत्पादन होता है, कार्य करना मतलब उतना ढंग का नहीं होगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, आप धैर्य बना करके 2 से 3 साल इस पर वर्क, नस्ल का गुड़ का मतलब कि सीमेंट डलवा करके आप गाय का नस्ल का परिवर्तन कीजिए, आप प्रॉफिट में ही रहे। इसके लिए कोई परेशानी की बात नहीं। थैंक यू सो मच। कृत्रिम गर्भाधान कराने के लिए यहाँ के जो पशुपालक लोग कुछ पैसे को लेकर के परेशान हो जाते हैं कि ये सीमेंट डलवाने में न्यूनतम 500 रुपया जब डालने का समय आता है तो उसमें बैक हो जाता है, वो अभी 500 रुपया लग रहा है, अभी छोड़ दो, नेचुरल गर्भाधान करवा लेते हैं साथ से। वहाँ अगर आप जाते हैं नेचुरल गर्भाधान पर तो वो वहाँ आपका नस्ल परिवर्तन नहीं, नस्ल जितना दूध देने का कैपेसिटी आपके पास गाय था फिर उतना है, इससे भी नीचे भी जा सकते हैं या कुछ ऊपर जा सकते हैं, अगर वह बुल पर डिपेंड है। अगर वहीं पर कृत्रिम गर्भाधान अगर आप
कृत्रिम गर्भाधान के तहत एआई वर्कर को आप आदेश दीजिए कि हमको ऐसा नस्ल का चाहिए सीमेंट या ऐसा बुल का चाहिए हमको। आप उस ढंग से अगर थोड़ा सा मेहनत करके थोड़ा सा पूंजी का लागत करते हैं तो आपके आने वाला समय में आपको 50-50 हजार रुपया के गाय तैयार होगा गौशाला में। और आपका दूध का भी उत्पादन जो है 1.5 लीटर 2 लीटर 3 लीटर जो हमारे क्षेत्र में भी लोग रहते हैं कि नहीं इससे ज्यादा का दूध नहीं मिल पा रहा है, लेकिन ये सोच गलत है। आप उस पर तत्पर रहेंगे, आपको आगे काम करने के लिए आपको आगे थोड़ा खर्च भी करना पड़ेगा, तब आपके पास 50-50 हजार का लाख रुपया का गाय आपका रेडी हो। पशुपालक को खुद स्वयं कुछ न कुछ जानकारी होना जरूरी है। डॉक्टर के भरोसे नहीं बैठना है कि डॉक्टर आपको क्या करेगा। डॉक्टर तो आपको बीमार पड़ा था कि इंजेक्शन लगा के चला गया आगे आपका जो नस्ल सुधार के लिए आपको भी जानकारी की जरूरत है। तो कहीं अभी आप विभागीय स्तर पर कहीं जा सकते हैं या कहीं ट्रेनिंग ले सकते हैं, या नहीं अगर कुछ जानकारी है तो आप स्वयं अपने गौशाला पर आप परिवर्तन कर सकते हैं। जिस तरह से भी हम अपना गौशाला से लेकर 2020 तक में हमने अपना परिवर्तन कर दिया। 2 लीटर से 3 लीटर की गाय था। आपका काम बहुत ही प्रशंसनीय और अनुकरणीय है। इतना अच्छा अनुभव शेयर करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।